चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन गुरुकुल। अभी तक हम लोग किसी स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी लेंस क्या होता है, इससे कैसे इमेज बनता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है लेंस? कोई भी ग्लास है, कांच जिसे कहते हैं, आप जानते हैं कि पारदर्शी होता है, और जो ठोस अगर कांच है तो उसके अंदर का जो माध्यम है वो पूर्ण रूप से समांगी होता है। समांगी का मतलब क्या है? एक जैसा होता है। कहीं पर भी उसकी जो डेंसिटी होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, वो सब जगह इक्वल होगी, कहीं पर भी अलग नहीं होगी। ऐसे माध्यम को हम समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे स्वच्छ जल भरा हुआ है तो वो एक समांगी माध्यम कहलाता है। अगर ये मैं कांच की शीट लेता हूँ तो अगर वस्तु इस तरफ रखी है तो इधर से देखने पर वैसी की वैसी ही दिखाई देती है जैसी की पहले से होती है। यदि इसका कोई एक पृष्ठ कर्व कर दिया जाए, इसे हम क्या कहेंगे? ये एक तरीके से ग्लास स्लैब, ये कांच पट्टिका है। वस्तु के प्रतिबिंब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वस्तु वैसी की वैसी वही दिखाई देगी। लेकिन अगर इसका कोई भी एक पृष्ठ इस तरह कर दिया जाए और दूसरा भले ही सीधा रहे, या इसके दोनों पृष्ठ कर्व कर दिए जाए या अंदर की ओर कर्व कर दिए जाए, तो इस प्रकार का जो समायोजन बनता है, जो व्यवस्था बनती है, इनको हम लेंस कहते हैं। यानी अगर जैसे मान लीजिए ये एक ग्लास स्लैब है और इसका एक पृष्ठ कर्व कर दिया जाए या दोनों कर दिए जाए, तो ये दोनों स्थितियों पर लेंस ही कहलाएंगे, पर अलग अलग प्रकार के हो जाएंगे। तो यदि किसी समांगी पारदर्शी माध्यम का कोई एक पृष्ठ अथवा दोनों पृष्ठ, कोई एक पृष्ठ अथवा दोनों पृष्ठ वक्र में हो, तो इस प्रकार से बनी युक्ति को लेंस कहते हैं। वैसे बेसिकली लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, लेकिन उनको भी हम अलग अलग भागों में बांट करके 5-6 प्रकार से समझा सकते हैं। जैसे जो इस प्रकार का भाग होता है इसे हम कहते हैं उत्तल पृष्ठ। क्या कहते हैं? उत्तल। और अगर इस तरह का पृष्ठ बनता है, यानी अगर उभरा हुआ हो, वस्तु की तरफ उभरा हुआ, क्योंकि हम हमेशा वस्तु को लेफ्ट साइड में रखेंगे, ये पहले से मैं बता चुका हूँ आपको। तो अगर वस्तु की तरफ कोई अपवर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है तो उसको उत्तल पृष्ठ कहते हैं, और अगर धंसा हुआ है, दबा हुआ है, उसको अवतल पृष्ठ कहते हैं या कॉन्केव सरफेस कहते हैं। ये कॉन्वेक्स सरफेस हो गई, कॉन्केव सरफेस हो गई। अब अगर कोई भी लेंस ऐसा है कि इसके दोनों पृष्ठ उभरे हुए हैं, दोनों पृष्ठ उभरे हुए हैं, तो ऐसे लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस या उभयोत्तल लेंस कह सकते हैं। उभय मतलब दोनों तरफ से उभरा हुआ, उत्तल या उभयोत्तल लेंस कहा जाता है। इसका नेचर कैसा होता है? नेचर को समझेंगे। इस वाले पृष्ठ का जो सेंटर है वो इधर आ जाएगा, इसको हम C2 कह देंगे क्योंकि ये दूसरे पृष्ठ का सेंटर है। इस पृष्ठ का सेंटर इधर आ जाएगा, इसको मैंने C1 कह दिया। अब आप देखिए अपवर्तन कैसे होगा, बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, इसको आप समझेंगे जरूर। तो मान लीजिए कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, इनके केंद्रों को जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसी को हम मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कैसे जाएगी बताओ? तो यहाँ C से मैंने इस पर एक लंब खींच दिया, तो ये अभिलंब विरल माध्यम से सघन माध्यम हो जाएगा, क्योंकि ये हमने एयर मान लिया, ये एयर है और ये ग्लास का बना हुआ एक लेंस है। तो विरल से सघन में जाएगी तो सीधे न जा करके अभिलंब की ओर कुछ झुक जाएगी। ओके, अब देखिए वापस से यहाँ पर ग्लास से एयर में जा रही है, तो एक बार अपवर्तन और होगा। ये प्रारंभिक पृष्ठ पर अपवर्तन, अब दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन। दूसरे पृष्ठ का केंद्र यहाँ पर है, तो यहाँ से मैंने इस पर एक अभिलंब ऐसे और खींच दिया। अब जब ये सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब, इस पृष्ठ का अभिलंब ये
तो सीधे न जा करके अभिलंब से दूर हट जाएगी, ऐसे जाना तो यूं था पर जाएगी ऐसे, और यहाँ पर मिल गई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका नेत्र यहाँ पर ऐसे होगा तो यहाँ से जाने वाली प्रकाश किरण समांतर हो जाएगी, या समांतर आने वाली प्रकाश किरण यहाँ पर मिल जाएगी, तो ये उसका इमेज हो जाएगा, जिसे हम फोकस व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस व्यू। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो उत्तल लेंस होता है या कोई उत्तल पृष्ठ होता है, उसकी प्रकृति होती है कि आने वाली प्रकाश किरणों को वो समेट देता है, समझ में आ गई? अभिसरित कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, यानी ऐसे में समांतर प्रकाश किरण आएगी, उन प्रकाश किरणों को ये क्या कर देगा? अभिसरित कर देगा, ऐसे। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो उत्तल लेंस होते हैं वे लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिसारी लेंस कहलाते हैं, क्योंकि इसके पृष्ठ उत्तल प्रकृति के हैं। बहुत ध्यान रखिए, इसीलिए इनको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। दूसरा जो मुख्य लेंस होता है वो होता है आपका अवतल लेंस, या उसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। इमेज कैसे बनाता है इसके बाद उसको हम समझेंगे। अब मान लीजिए आपने दोनों पृष्ठ इसके आपने अवतल प्रकृति के कर दिए, तो ये कैसे इमेज बनाएगा? तो इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, अब इसका इसी तरफ हो जाएगा, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं हो जाएगा। कोई मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष हो गया, केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण किधर जाएगी? तो यहाँ सेंटर से मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। जैसे ही आप यहाँ पर नॉर्मल खींचेंगे तो ये विरल माध्यम से सघन माध्यम, ये ग्लास हो गया और ये एयर हो गई, तो विरल से सघन माध्यम हो जाएगा, तो ये क्या करेगा? सीधी में जा करके अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो सीधी नहीं जाएगी, कुछ अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी। क्लियर है? अब जब दूसरे पृष्ठ पर पहुंचेगी तो पुनः सघन से विरल में जा रही है, यानी एक बार अपवर्तन वापस होगा, तो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पर एक अभिलंब खींच दिया, तो अब सघन से विरल में जाने पर फिर ये सीधे नहीं जाएगी, सीधे ना जा करके सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हटेगी, सीधे में जा करके थोड़ा और ऐसे हट जाएगी। अब यह देखिए प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से लगातार दूरी बढ़ाती जाती है, इसका मतलब ये आगे कहीं पर मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई संभावना नहीं है, तो इसको हम डैश डैश करके पीछे की ओर खींच लेते हैं। यहाँ पर इमेज हो गया जिसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि इससे प्रकाश की इमेज जो होती है वो बाहर की ओर फैल जाती है, इसलिए इस लेंस को हम अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि डाइवर्स कर देता है प्रकाश किरणों को, फैला देता है। तो इसको हम जब लिखेंगे कहीं पर किताबों में लिखा होगा अपसारी लेंस, तो आप समझ जाइए इसका मतलब अवतल लेंस होता है। पृष्ठों की प्रकृति के आधार पर कई भागों में इनको बांट सकते हैं, तो हम नॉर्मल चित्र बनाकर इसको समझाने का प्रयास करेंगे। मैंने क्या किया, एक पृष्ठ ले लिया समतल और दूसरा पृष्ठ मैंने ले लिया उत्तल, तो ये क्या कह रहा है? उत्तल समतल लेंस। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? या इधर समतल कर दिया, इधर आपने उत्तल कर दिया, ये समतल उत्तल लेंस, ये समतल उत्तल हो गया, एक तरफ समतल हो गया, एक तरफ अवतल हो गया, समतल अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस कहलाएगा, प्लेन कॉन्केव। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? इस तरह से अगर दोनों पृष्ठ से हम अवतल कर देंगे तो ये इस तरह से बना देगा आपका। तो इसी आधार पर हम इनको भिन्न भिन्न भागों में बांट सकते हैं, जो कि विशेष मैटर नहीं है। हमको मुख्य रूप से समझना होता है कि जो उत्तल और अवतल लेंस क्या होते हैं, इनसे कैसे इमेज बनता है, इनकी मुख्य डेफिनेशंस क्या हैं,
इनसे इमेज कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए जरा इसको समझें हम लोग कैसे इमेज बनाएंगे इसमें। उत्तल लेंस, सबसे पहले हम इसी का शेड्यूलर लेते हैं, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। इसका जो पहला प्रश्न होगा किसी गोले का भाग होगा और दूसरा प्रश्न भी किसी गोले का भाग होगा। दोनों गोले समान आकार के हों ऐसा निश्चित नहीं होता है। कोई भी एक गोले की वक्रता वो बड़ी हो सकती है, दूसरे की वक्रता छोटी हो सकती है, कोई निश्चितता नहीं होती है। इसका सेंटर यहाँ पर है, C2 दे दिया मैंने, इसका सेंटर यहाँ पर आ गया आपका C1। अगर कोई प्रकाश किरण इस प्रकार खींची जाए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ये सीधी निकल जाती है, समझ में आने बात नहीं आती। तो जिस बिंदु से लेंस जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। एक्चुअली ये बिल्कुल सीधी नहीं होती है, ये लेंस बहुत पतला होगा तब यह बिल्कुल सीधी प्रतीत होती है। बाकी इसकी एक्चुअल स्थिति क्या होती है, एक्चुअल स्थिति जानने के लिए हम लोग इसको वापस से एक बार डायग्राम बनाएंगे। ये प्रकाश किरण मिल जाएगी, थोड़ा सा अंदर की ओर डेविएट हो जाएगी, बाहर जाएगी, थोड़ा सा बाहर को डेविएट हो जाएगी। तो जो प्रारंभिक प्रकाश किरण थी उसके समांतर प्राप्त होती है। आप जो निर्गत प्रकाश किरण होगी वह आपतित प्रकाश किरण के समांतर प्राप्त होती है। लेकिन लेंस बहुत पतला होने पर, लेंस बहुत पतला होने पर जो इसका पार्श्विक विचलन है या पार्श्विक विस्थापन है ये बहुत अल्प हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे यह प्रकाश किरण सीधी निकल गई। तो किसी लेंस पर वह बिंदु जहाँ से कोई प्रकाश किरण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाती है उस बिंदु को हम लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कैसे होता है ये। अगला पॉइंट, इसकी कुछ डेफिनेशन जो हमें समझना है। ये आपके सामने उत्तल लेंस दे रखा है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, C2 C1। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कट करती है वह उसका मुख्य फोकस कहलाता है। समझिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह उसका मुख्य फोकस कहलाता है। उत्तल लेंस में यह दाहिनी ओर होता है, इसलिए हम यह कह देंगे कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है, पॉजिटिव होती है, प्लस होती है। हमेशा प्लस में लिखना है, उत्तल लेंस आते ही प्लस में फोकस दूरी आपको लिख देना है। इसका एक दूसरा मुख्य फोकस होता है जो लेफ्ट साइड होता है, जहां से जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लेकिन जो मुख्य बिंदु हमको ये समझना है कि इसका जो फोकस है वो राइट साइड होता है, तो ये प्लस में ही लिखना है। इसी प्रकार अगर मैं अवतल लेंस की बात करता हूँ, अवतल लेंस में क्या होगा, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण फैल जाती है। मैंने कहा ना ये आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो ये प्रकाश किरण ऐसे चली जाएगी। तो इसे हम डायरेक्ट करके
पीछे कहीं मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं यह मुख्य अक्ष को जरूर कट करेगी। उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे इसका मुख्य फोकस, क्योंकि यह बाईं ओर होता है, अतः अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो एनी हाउ आपको माइनस में ही लिखना है। बिल्कुल कंफर्म रखिए, इस चीज को भूलने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया आपका कि फोकस बिंदु कहाँ होते हैं। अब हमको इसमें पढ़ना ये है कि किसी लेंस से इमेज कहाँ बनती है। समझिएगा, लेंस से इमेज कहाँ बनती है और वस्तु को खिसकाने पर इमेज किधर खिसकता है, क्या फर्क पड़ता है उसमें। तो बिना इमेज फॉर्मेशन के आप आगे का डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं, हालांकि टेंथ में पढ़ा हुआ है, लेकिन हम लोग रिवीजन के तौर पर इसको जरूर ध्यान रखेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन बाई लेंस, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होगा, इमेज फॉर्मेशन बाई लेंस। कैसे समझेंगे इसको। पहला, यहाँ पर हम लोग जो दो पॉइंट लिया करेंगे वो एक फोकस लिया करेंगे F और एक 2F लिया करेंगे, उसके अकॉर्डिंग समझेंगे इसको। तो मान लीजिए पहले हम लोग यहाँ पर उत्तर लेंस को पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। ये एक आपका लेंस है। पहला है यदि u बराबर अनंत, यानी यदि वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस 2F F 2F ऐसे। इस तरह से हम लोग पॉइंट लिया करेंगे। तो 2F होगा, F का डबल होगा, जैसे ध्यान रखिएगा। अनंत में कोई वस्तु ए भी रखी हुई है। मैंने आपको बताया पहले और आपको पता है कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें लगभग समांतर होती हैं। तो यहाँ से प्रकाश किरणें ऐसे आ रही है, इस तरह से आपके प्रकाश किरणें आती हैं अनंत से समांतर, और समांतर प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस पर कट करती है। कहाँ पर कट करती है, फोकस पर कट करती है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की क्या गुणवत्ता होगी, लिख लेंगे प्रतिबिंब F पर बनेगा। कहाँ बनेगा, F पर बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा। प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक बनेगा। और ध्यान रखिए वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा उल्टा बनेगा। कितना बड़ा बनेगा, बहुत पॉइंट जैसा, बहुत छोटा बनेगा। ऐसा प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा अगर वस्तु अनंत पर रखी हुई है। दूसरा है, अगर कोई वस्तु अनंत और 2F के बीच में हो। समझिएगा, यदि वस्तु अनंत व 2F के मध्य हो। देखिए हम लोग डायग्राम बनाएंगे इसका। टू F F F 2F ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर भी ऑप्टिकल सेंटर रहेगा। मुख्य अक्ष अनंत और 2F के बीच में ये वस्तु हो गई। अब पहली प्रकाश किरण कैसे खींचते हैं, मैंने आपको बताया मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर मैंने पहली प्रकाश किरण खींच दिया। दूसरी प्रकाश किरण जो यहाँ से जो जाएगी, एक आप खींचेंगे इसको ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर जाने वाली प्रकाश किरण कैसी होगी, सीधी निकल जाएगी, और जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो फोकस होकर पास होगी। अपवर्तन के बाद जहाँ पर ये प्रकाश किरणें मिलती हैं वहाँ पर वह वस्तु पुनः दिखाई देती है। इस वस्तु ए का एक इमेज पुनः दिखाई देगा। कहाँ पर दिखाई दिया, F और 2F के बीच में। तो क्या गुणवत्ता हो जाएगी प्रतिबिंब की,
तो प्रतिबिंब की जो गुणवत्ता है वो किस तरह लिखी जाएगी, F1 2F के मध्य, F1 2F के मध्य इधर राइट साइड बनेगा, राइट साइड बन जाएगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनना है, वस्तु से कुछ छोटा रहेगा, वस्तु से छोटा रहेगा। तो इस तरह भी देखते हैं कि अभी भी प्रतिबिंब हमको वास्तविक ही प्राप्त हुआ है। और किस करते हैं, अगर 2F पर पहुंच जाए, तीसरा पॉइंट होगा यदि u बराबर 2F, वस्तु को 2F पर ही रख दिया जाए, ऑप्टिकल सेंटर 2F F 2F और 2F पर आपने एक वस्तु कोई भी रख दी। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो जाएगी फोकस से, दूसरी प्रकाश किरण इसके ऑप्टिकल सेंटर से डाल देगी, जो निकल जाएगी इस तरह से सीधे। जो इमेज बनेगा वो 2F पर ही प्राप्त हो जाएगा, A डैश B डैश इमेज बना वो 2F पर। अब आगे देखिएगा कि इस तरह से ये चित्र बना हुआ है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, सर्वांगसम। इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होनी चाहिए, यानी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, लेंस के दाहिनी ओर 2F पर वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बनेगा। तो क्या हमें प्रतिबिंब में क्या प्रॉपर्टी मिली, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, 2F पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा हमेशा बनता है। चौथा पॉइंट देखेंगे हम लोग, अगर मैं वस्तु को और आगे खिंचाता हूं, 2F और F के बीच में ले जाता हूं, टू एफ से आगे ले गया मैं, यहाँ पर पहुँचा दिया इस तरह से। ये वस्तु ए भी है आपकी, पहली प्रकाश में हम के समांतर डालते हैं, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से निकालते हैं। इस तरह इमेज बनेगा। तो अब जो बनने वाला इमेज होगा वो मैं अगर देखूं तो वस्तु से बड़ा बनेगा, लेकिन अभी भी वस्तु प्रतिबिंब जो है वो उल्टा ही है, और उल्टा होने का मतलब वास्तविक है। तो प्रतिबिंब की जो प्रॉपर्टी लिखी जाएगी, 2F से परे दाहिनी और राइट साइड, 2F से परे वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मैग्नीफाइंग इमेज बनेगा इसमें। पांचवा इसका जो पॉइंट आएगा वो होगा कि यदि u बराबर f हो जाए, अगर मैं इसको फोकस पे रखता हूँ वस्तु को, तो इमेज की क्या प्रॉपर्टी होगी, तो देखिएगा ध्यान से। ये आपका लेंस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर 2F F 2F F पर रख दिया, फोकस पर रख दिया, तो इसकी जो इमेज होगी वो किस तरह बनेगी। एक तो आपके ऑप्टिकल सेंटर से जानी है, दूसरी जाएगी
फोकस से, तो मुझे ऐसा लगेगा कि अपवर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा v बराबर वो इंफिनिटी हो जाएगा, रहेगा वो राइट साइड ही, वास्तव में मिलने की संभावना है तो वास्तविक हो जाएगा। कितना बड़ा बनेगा, अनंत पे मिलेंगे जाकर के तो बहुत बड़ा बनेगा, वेरी ह्यूज, और वास्तविक रहेगा और उल्टा रहेगा। तो ये हो गया आपका F पर अगर वस्तु है। यदि वस्तु को F से भी अंदर खिसका दिया जाए तो इमेज कहाँ बनेगा, 6 पॉइंट। ऑप्टिकल सेंटर 2F F F 2F, वस्तु यहाँ रखनी गई है, एक प्रकाश में समांतर खींचोगे, दूसरी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस से। तो ये देखिए फैलती हुई चली जा रही है, इनका सेपरेशन बढ़ता चला जा रहा है। इनको मैंने डैश डैश करके पीछे बढ़ाने का प्रयास किया, और ये वस्तु की ओर यानी कि लेफ्ट साइड लेंस के बाईं ओर, अथवा अब की बार प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनेगा। प्रॉपर्टीज क्या होगी, वस्तु की ओर सीधा, और सीधा होने का मतलब आभासी, और हमेशा वस्तु से बड़ा बनेगा। ये हो गया कि आपका छठवीं जो कंडीशन होती है, पोजीशन होती है। इसमें कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में डाल जरूर दीजिए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो आएगा कि अगर अवतल लेंस हो तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। अवतल लेंस, अवतल लेंस से इमेज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला क्या करें, वस्तु अनंत पर हो तब क्या होगा। तो देखिए ये बनाया मैंने अवतल लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर u बराबर इंफिनिटी, तो समांतर आएंगे प्रकाश किरणें। अब आपको पता है कि ये समांतर प्रकाश किरणें, ये लेंस होता है जो ये होता है आपका अपसारी, फैला देगा। उनको जब हम बैठ के पीछे की ओर खींचेंगे तो जहाँ पर मिलेगी वहाँ पर उसका इमेज बन जाएगी। यही फोकस होता है और यही पर इमेज बनेगा। क्योंकि वास्तव में किरणें नहीं मिल रही है, मिलाई गई है, तो ये आभासी प्रतिबिंब होगा। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु की ओर या लेफ्ट साइड। प्रतिबिंब बाईं ओर या वस्तु की ओर आभासी, बहुत छोटा, और फोकस पर आभासी लिए गए ना, आभासी होते। ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब अगर मैं अनंत से थोड़ा सा आगे चाहता हूँ, दूसरी कंडीशन कि अनंत और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी हो वस्तु, वस्तु अनंत व के मध्य
तब क्या फर्क पड़ेगा कि यहाँ पर कोई वस्तु आपको कहीं पर भी रखती है, यहाँ से जाने वाली प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जाएगी, ये प्रकाश किरण ऐसे फैल जाएगी। तो इसको भी मैं डैश करके इधर लाऊंगा, ये कहाँ से निकलेगी, फोकस से। लेकिन जो प्रकाश किरण अगली जो गई उसने इसको यहाँ पर कट किया ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली, तो प्रतिबिंब यहाँ पर ए डैश बी डैश मिल जाएगा, ए बी हो सकता है। तो रिजल्ट क्या है हमारे पास, रिजल्ट ये आएगा कि जो प्रतिबिंब है वह एफ व ओ के मध्य वास्तविक वस्तु से छोटा और सीधा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अब पूरे एनालिसिस में हमने देखा कि अनंत में था उत्तर लेंस में, अनंत में तो फोकस पे, थोड़ा आगे गई प्रतिबिंब इधर गए इधर प्रतिबिंब, और आगे गए तो प्रतिबिंब कूद करके इधर आ गया फोकस के अंदर जाके।